So hello guys, welcome to Cypher Page, and today we have a question number 2492, that is minimum score of a path between two cities. It is a medium level question. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, हमें n नोड्स दिए हैं, ठीक है, सिटीज की जो कि नंबर्ड है फ्रॉम 1 to n, ठीक है, एंड हमें एक 2D अरे दिया है जिसमें हमें रूट्स का जो सोर्स है, डेस्टिनेशन है और जितना डिस्टेंस है वो दिया है, ठीक है, एंड द रोड इज अ बाय डायरेक्शनल रोड, दैट मीन्स इट इज अ अनडायरेक्टेड graph. Okay, it is a question of undirected graph. Okay, then the city graph is not necessarily connected. That means there can be different components as well. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे दो तीन अलग अलग, सपोज ये नहीं है, ये वाली अगर एज नहीं है तो हो सकता है ये एक अलग कंपोनेंट हो और ये तीन का अलग चल रहा है, ठीक है, दैट मीन्स दिस. तो ग्राफ, ओके, then what we have to find, a score of a path between two cities is defined as the minimum distance of a road in this path. ठीक है, हमें रिटर्न क्या करना है, मिनिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ पाथ बिटवीन सिटीज 1 to n. तो अगर हमारे पास ये सिटी है 1, ये हमारा क्या होगा, सोर्स होगा. सोर्स से हमें अपना nth नोड दैट इज 4, ये हमारी डेस्टिनी होगी, इस पे रीच आउट करना है विद अ पाथ दैट हैज मिनिमम एज weight along some road. Okay, now a path in a sequence of road between two, a path is a sequence of roads between two cities, ये तो clear ही है. It is allowed for a path to contain multiple road, same road multiple times. Now this is a very important condition. Because of this इट मेक्स आर दिस, अगर ये नहीं होता ना तो इसके बिना हमारा क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो गया. एंड यू कैन विजिट cities 1 and n multiple times along the path. That is also important condition. This makes our question bit easy. अगर ये वाली कंडीशन नहीं होती तो ये मीडियम नहीं होता, ये थोड़ा हार्ड लेवल बोल सकते हैं, मीडियम टू हार्ड हो जाता. द टेस्ट केस आर जनरेटेड दैट देयर इज एटलीस्ट वन path between 1 and n, so that is sure. Now हमें, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, लेट्स सपोज दिस इज आवर एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं हमारा जो एक जनरल पाथ होगा सोर्स से डेस्टिनी जाने का, वो हमारा क्या हो सकता है, हम 1 से ट्रेवर्स करें, जो पहला पाथ है हमारा 1 से ट्रेवर्स करें, देन हम जाए 3 पे, देन हम जाए 4 पे. ओके, ये एक हमारा पाथ हो सकता है जो कि बहुत ही जेन्युइन इजी पाथ है, लेकिन इस पे जो हमारा मिनिमम एज वेट आ रहा है, या मिनिमम एज कॉस्ट है, या एज डिस्टेंस है, वो क्या है, इस पाथ में यहां पे 4 दिया है, यहां पे 7 दिया है, दोनों का मिनिमम क्या होगा, मिनिमम ऑफ 4,7 दैट इज 4. तो इस पाथ से हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है. नाउ लेट्स टेक अनदर पाथ. हम एक ऐसा पाथ लेते हैं, हम 1 से 2 पे जाएंगे, देन 2 से वापस 1 पे जाएंगे, बिकॉज we can move on nodes because it is a bidirectional node and you can go multiple times along a path. ठीक है, ये कंडीशन दी है. हम 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से वापस 1 पे आएंगे, देन 1 से हम 3 पे जाएंगे एंड 3 से हम 4 पे जाएंगे. तो अगर ऐसा कंडीशन ले तो हमारे पास ये 3 वेट्स आ जाएंगे, 1 2 3. ठीक है, तो इन 3 डिस्टेंस का जो मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ 2,4,7 दैट इज 2. तो इसका सोल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. तो आसान भाषा में बोले
हम अगर एक डीएफएस कॉल करें, हम अगर एक डीएफएस कॉल करें और हम स्टोर कर ले जो हमारा मिनिमम पॉसिबल एज वेट या डिस्टेंस है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसमें हम लोग ऐसे और अप एंड डाउन दोनों तरफ ट्रेवर्स कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी विल डू इन दिस क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले, हाँ, इसमें क्योंकि हमें रूट्स दिया है तो हमें इससे हमें एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट बनाना पड़ेगा जिसमें हम स्टोर करेंगे द नेबरिंग वेक्टर, नेबर प्लस द रोड कॉस्ट, ओके, दैट इज द डिस्टेंस इन दिस केस। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम ग्लोबल वेरिएबल बना लेंगे मिनिमम स्कोर का। ठीक है, जिससे हमें अपना जो मिनिमम स्कोर है, मतलब मिनिमम एज वेट है, उस जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे और इसको इनिशियलाइज कर देंगे इंट मैक्स से। ठीक है, फिर हम एक डीएफएस ट्रैवर्सल करेंगे और डीएफएस ट्रैवर्सल आपको पता ही है क्या करना है हमें जैसे ही ट्रैवर्स करते करते हम अपने जो मिनिमम स्कोर है इसको अपडेट करते रहेंगे। अपडेट करते वक्त हम लिखेंगे मिनिमम स्कोर शुड बी मिनिमम ऑफ व्हाट, द डिस्टेंस, द वेट। ओके, सो वी कैन से, इसको मैं वेट से, हाँ ओके, डिस्टेंस ही ठीक है। वैसे एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ही रखते हैं। ठीक है, इट शुड बी मिनिमम ऑफ मिनिमम स्कोर कॉमा डिस्टेंस। ओके, तो हर बार जितने ट्रैवर्स करेंगे तो हमें मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। हाँ, आप सपोज कर सकते हो कि जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें 1 to जाना है और हमारे पास ये वाली नोड नहीं है, तो हमारे पास हमें 1 to n जाना है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो डायरेक्ट पाथ बनेगा वो ये बनेगा और इस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। ठीक है, बट आप लोग सोच रहे होगे कि अगर ये एज नहीं है तो आंसर 6 आना चाहिए, बट दिस इज अ डिसकनेक्टेड, या वी कैन से component. It is a part of graph but is a not connected component. Okay, and we have to go source to destiny. In this case our answer will be 7. Okay, बट जब हम BFS ट्रैवर्सल करेंगे तो हमें अश्योर होता है कि जितने भी नेबरिंग नोड्स होंगे, जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे, हम केवल उन्हीं को ट्रैवर्स कर पाएंगे और उनका ही एच निकाल के हमें अपना मिनिमम स्कोर का आंसर मिल जाएगा। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो लेट्स गो टू द कोडिंग पार्ट। अभी मैं लीड कोड पे आ गया हूँ। हाँ, तो लीड कोड पे हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, पहले हम एक वो बना लेंगे एडजेसेंसी लिस्ट। तो मैं एक वेक्टर ऑफ लिस्ट बना लेता हूँ। इसमें पेयर स्टोर करना है क्योंकि इसमें हमें एडजेसेंट नोड और उसका जो वेट है वो स्टोर करना होगा। तो हम एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट का साइज n+1 रख रहा हूँ क्योंकि इधर जो हमारा क्वेश्चन में दिया है जो है वो 1 to n है, तो मैं साइज एडजेसेंसी लिस्ट का n+1 रख रहा हूँ ताकि हम लोग सारे नोड्स को ट्रैवर्स कर पाए। ठीक है, फिर मैं एक वेक्टर बना लूंगा जिसमें मैं स्टोर करूंगा क्या वो नोड विजिटेड है और नहीं। ठीक है, तो ये भी मैं n+1 साइज का बना लूंगा और इनिशियलाइज कर दूंगा इसको फॉल्स से क्योंकि अभी कोई भी नोड विजिटेड नहीं है। अब हाँ, इसका मुझे
रोड से मुझे जो भी एजेस दिया है उससे मुझे एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है। तो मैं एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के लिए ट्रैवर्स करूंगा रोड्स पे, और हमारा जो सोर्स होगा वो हमारा आर के 0 के बराबर होगा, जो डेस्टिनेशन होगी वी वो आर के 1 के बराबर होगी, और जो हमारा वेट होगा दैट इज डब्ल्यू वो हमारा आर के 2 के बराबर होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल एजेस हैं तो इसमें हम लोग को 2 बार पुश बैक करना पड़ेगा एडजेसेंसी लिस्ट में। अगर हम हमारा u से v तक का पाथ है तो ऑफ कोर्स v से u तक का पाथ भी होगा। तो इसलिए मैं बस यहाँ पे वेरिएबल्स u की जगह v कर दूंगा और इसको पुश बैक कर दूंगा, यहाँ पे u आ जाएगा और वेट सेम रहेगा। ठीक है, इतना कर लेते हैं। अब एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे हमारा जो मिनिमम स्कोर है, और इसको इनिशियलाइज कर देंगे इंट मैक्स से। ठीक है, उसके बाद हमें एक डीएफएस कॉल करना है। अच्छा, मैं इसी में लैम्डा फंक्शन बना लेता हूँ। मैं डीएफएस कॉल यहीं पे कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पैरामीटर्स फिर डालने पड़ते हैं। ठीक है, डीएफएस कॉल मैं कुछ करूँगा। ओके, उससे पहले हाँ ठीक है, डीएफएस कॉल करूँगा। इसमें मैं क्या भेजूँगा, इसमें ऑफ कोर्स मुझे एक इंटीजर यू भेजना पड़ेगा जो हमारा सोर्स नोड होगा। और सोर्स नोड हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ओके, मैं कॉल dfs1 करूंगा। dfs1 कॉल क्यों करूंगा? क्योंकि हमारा जो नोड है वो हमें 1 से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करना है, 0 से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने u भेज दिया है। अब यहाँ पे मैं, अच्छा हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ का इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? रिटर्न टाइप मैं वॉइड ही रख रहा हूँ क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल को मैं अपडेट करता रहूँगा, मुझे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मैं विजिटेड ऑफ u इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा क्योंकि मैं यू पे विजिट कर चुका हूं। फिर मैं इसके नेबरिंग जितने भी हैं उसको मैं थ्रू एडजेसेंसी लिस्ट देखूंगा। एडजेसेंसी लिस्ट देखने के बाद अगर हमने विजिट नहीं किया है, इफ वी हैव नॉट विजिटेड v, then what we have to do, we have to call this function। ओके, यहाँ पे लैम्डा फंक्शन में जब भी कॉलिंग करनी होती है सेम फंक्शन का, तो हमें यहाँ पे रिकर्सिव कॉल करने के लिए यहाँ पे हमें ऑटो सेल्फ लिखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा सेल्फ को ही पास कर देंगे और यू नहीं पास करेंगे, यहाँ पे वी पास करेंगे क्योंकि हमारा ये वी जा रहा है। ठीक है, और आई गेस अभी ठीक है। अच्छा हाँ, मेन कंडीशन तो रह गई, हमें लिखना क्या है? हमारा जो मिनिमम स्कोर होगा उसको अपडेट करते रहना है। मिनिमम स्कोर शुड बी मिनिमम ऑफ मिनिमम स्कोर कॉमा द एज वेट दैट इज डब्ल्यू। ओके, एंड अच्छा हाँ, यहाँ पे भी हमको डीएफएस लिखना पड़ेगा। सेल्फ में हम लोग क्या पास कर रहे हैं? एक्चुअली डीएफएस पास कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा मिन स्कोर। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन सोल्यूशन इज करेक्ट। लेट्स ट्राई टू रन इट आउट।